मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर पहुंचकर बलिदानियों को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलिदानियों के सपनों को उत्तराखंड बनाया जा रहा है। आंदोलनकारियों की पेंशन धनराशि में बढ़ोतरी की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए शीघ्र ही विधेयक लेकर आएगी। सीएम ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही वो यहां पर पहुंचे हैं। कहा कि रामपुर तिराहा कांड के आरोपितों को सजा दिलाने की कड़ी पैरवी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से वार्ता हुई। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड में बनने वाले उत्कृष्ट उत्पादों की एक प्रदर्शनी यहां लगी। उत्तराखंड की संस्कृति का केंद्र बनाया जाए शहीद स्थल। प्रयास है कि शहीद स्थल को उत्तराखंड की संस्कृति का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को मुजफ्फरनगर वासी वर्षों से श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 2 अक्टूबर को शहीद स्थल पर आते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वासी मुजफ्फरनगर वालों के ऋणी रहेंगे। घटना में 7 लोगों की जान चली गई थी। पृथक राज्य गठन की मांग को लेकर 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर दिल्ली जाने के लिए निकले आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा पर बैरिकेडिंग कर रोक लिया गया। उस घटना में 7 लोगों की जान चली गई थी। रामपुर तिराहे पर उनकी याद में बनाए गए शहीद स्मारक पर सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्रियों और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में ये लोग पहुंचे। यहां हर साल 2 अक्टूबर को कार्यक्रम होता है। इसी के चलते सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुजफ्फरनगर से डॉक्टर सांसद संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक व प्रमोद उटवाल समेत भाजपा नेता कार्यक्रम में पहुंचे। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने बलिदानियों के प्रति नमन करते हुए विचार व्यक्त किए। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहेंगे। और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों के, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी भी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चिंता जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर तरफ से पैरवी हुई है और उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनके सपनों के अनुरूप और उनकी सोच के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों जो एक समय में घोषित हुआ था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका विधेयक नहीं आ पाया था, उस विधेयक को भी हम ला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने किया है। एक समान पेंशन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। राज्य के उद्योग धंधे, राज्य के स्वास्थ्य संस्थान, उन सभी में सभी प्रकार की सेवाएं देने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया के निवेशक भारत आना चाहते हैं और दुनिया के अंदर एक माहौल बना है कि अगले आने वाले जो साल हैं, अगले आने वाले जो ये दशक है, अगला दशक है, ये दशक भारत का दशक होने वाला है। तो उसके कारण से लोगों का जहाँ रुझान भारत की ओर बढ़ा है, तो उत्तराखंड राज्य भी भारत का एक राज्य है और उत्तराखंड आने के लिए निवेशकों में बड़ा आकर्षण है। और अभी 12,500 करोड़ के निवेश पर हमारे करार हुए हैं। अन्य भी हमको बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। एक कार्यक्रम अभी हमने लंदन में किया है, बर्मिंघम में किया है। इसके अलावा देश के अंदर भी हम दिल्ली में 4 अक्टूबर को एक रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद अहमदाबाद में, मुंबई में, बंगलौर में, अन्य शहरों में और विदेश में भी अन्य स्थानों पर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और जब 8 और 9 दिसंबर को हमारा ये इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हमारी योजना है कि एक बड़ा निवेश ग्राउंडिंग, यानी कि केवल करार नहीं, ग्राउंड पर उतर जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। महिलाएं हमारे प्रदेश में राज्य को चलाना हो या विभिन्न स्थानों, सभी पर महिलाओं का लगातार काम हो रहा है।